नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर बाबू, मैं बेसिकली लंका पीपल पुखरी 1 नंबर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सोफ़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। उसके करते हुए भी मैं एक सिस्टम से जुड़ा हूँ, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग जानना चाहते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर में। हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। जो ट्रेडिशनल मार्केट मतलब जो बरसों से चलता चलाता आ रहा जो मार्केट है, उसके बारे में जानेंगे। उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। उसका नाम है क्या? ट्रेडिशनल मार्केट। आज इस मार्केट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये मार्केट काम करता है। तो ये यहाँ पे एक कंपनी है जो सामान बनाता है, और यहाँ पे हम कस्टमर है। कंपनी किसके लिए सामान बनाता है? कस्टमर के लिए। कस्टमर को क्या चाहिए? सामान चाहिए, जो कि कंपनी बनाता है। तो कंपनी कहाँ है पता नहीं है, तो हम लोगों को सामान कहाँ से मिलता है? रिटेल काउंटर से। जो आजू बाजू में दुकान होता है वहाँ से लेकर के आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रिटेल काउंटर। रिटेल काउंटर अपने यहाँ सामान नहीं बनाता, ये कहाँ से लेकर के आता है? होलसेलर से। होलसेलर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाता है, वो भी कहीं से लेके आता है। वो कहाँ से लेके आता है? डीलर से। डीलर भी तो अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो भी कहीं से लेकर के आता है। तो वो कहाँ से लेके आता है? सीएनएफ एजेंट से, जो कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। कंपनी सीएनएफ को माल देता है, और सीएनएफ डीलर को, डीलर होलसेलर को, रिटेलर को, फिर कस्टमर के पास में सामान पहुंचता है। और सपोज मान के चलिए कि ये पेन बना हुआ है, कंपनी ने कोई चीज़ बनाया है, हमको पता कैसे चलता है? एक एडवर्टाइजिंग से। और ये एडवर्टाइजिंग कौन लोग करते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग करते हैं, बड़े बड़े स्टार लोग करते हैं। तो वो लोग करोड़ों रुपया लेते हैं एक एक एडवर्टाइजिंग करने का। ये बात सच है, प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे हो जाता है एड। तो मान के चलते हैं कि ये पेन है, मार्कर बनाया कंपनी ने 10 रुपए का अपना प्रॉफिट डाल करके। कंपनी ने अपना प्रॉफिट डाल करके पेन बना दिया। अब ये लोग जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पूंजी लगा करके बैठे हुए हैं, तो ये लोग बिना बेनिफिट का काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो 10% ही अगर ये लोग करेंगे, तो कस्टमर के पास आते आते 10 रुपए का सामान 20 रुपया या उससे प्लस हो सकता है, हो जाता है। प्रैक्टिकल इसमें कोई झूठ बात है नहीं, एकदम सच्चाई है। ये मार्केट इसी तरह काम कर रहा है। कंपनी सामान अपना मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ तक आते आते 20 रुपये हो जा रहा है। 10% ही अगर ये लोग ले रहा है, तो 50% हमारा मनी लॉस हो जा रहा है। 50% क्या हो जा रहा है? मनी लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ तक तो चलिए समझ में आता है कि बरसों से चलाता आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा है अपना पास, दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बाजू में सामान मिलेगा, ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो घाटा होता है, जो सबसे बड़ा हानि होता है, वो हम लोगों को हेल्थ लॉस होता है। हेल्थ लॉस। और ये हेल्थ लॉस किस तरह होता है, इस पर भी थोड़ा गौर बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ तो चलो ये मार्कर था, इसकी जगह अगर हम कोई तेल ले लेते हैं, मसाला ले लेते हैं, तो तेल क्या है कि तेल तो कंपनी बनाया, लेकिन ये यहाँ तक कब तक पहुँचेगा कंपनी को पता है? नहीं है। तो कंपनी का मजबूरी है कि उसमें केमिकल डालेगा, ताकि रास्ते में सामान खराब ना हो। तो जब कंपनी का मजबूरी है कि तेल में केमिकल डालना, मसाला में केमिकल डालना, रास्ते में खराब ना हो, तो ऊपर वाले ने, खुदा गॉड भगवान जो भी है, ऐसा कोई पार्ट पुर्जा बनाया है हमारे सामने, जो कि केमिकल को हजम कर पाए। नहीं बनाया है ना, तो हमारा यहाँ हो जाता है हेल्थ लॉस। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। हाँ, बचना चाहिए। इसका कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है। रास्ता है आप लोगों के पास? अब तक नहीं था, लेकिन DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड, इसको लेकर के आया RCM सन 2000 में। DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड, RCM फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बाजार करने का सही तरीका। RCM कोई कंपनी नहीं है, बाजार करने का तरीका है, सिस्टम है, जिसको 2000 में लेकर के आया RCM DSM मेथड को। तो यहाँ हमको क्या होता है कि यहाँ भी एक मैन्युफैक्चर
कंपनी है, सामान तो कंपनी ही बनाएगा। तो यहाँ हम हो जाते हैं कस्टमर से डायरेक्ट सेलर। इसमें छोटा सा प्रोसेस है, आईडी लगाना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, फोटो और पासबुक, बैंक का फोटो चाहिए, जो कि आईडी लग जाने के बाद में हम डायरेक्ट सेलिंग हो जाते हैं। तो यहाँ से कंपनी ने हर एक जगह 3 किलोमीटर पे हमारे एरिया में एक पीयूसी खोल करके दिया हुआ है। कंपनी बोला है कि यहाँ तक हम आपके शहर में, आपके एरिया में पहुँचा करके दे रहे हैं, आप भी थोड़ा सा चल करके आइए और यहाँ से ले करके जाइए। तो यहाँ ये देखिए, इसमें इतने बिचौलिए थे 5 जन, तो यहाँ 50% मेरा जो जा रहा था यहाँ तो बच रहा है ना, कंपनी के पास रह रहा है। तो कंपनी बाई सिस्टम थ्रू वो पैसा 50% हम ही लोगों को लौटा करके दे रहा है। तो हम लोग जानेंगे किस हिसाब से लौटा के दे रहा है। यहाँ आने से पहला 1 नंबर बेनिफिट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा था, 50% मनी लॉस और हेल्थ लॉस हो रहा था। और यहाँ आने के बाद में सबसे पहला बेनिफिट होगा कि बिचौलिए गायब हो जा रहे हैं, तो लो प्राइस और प्लस हेल्थ बेनिफिट, बीच के सब गायब है। तो कंपनी क्या सी बात है कि इतने झमेला नहीं है, तो इसको कॉस्टिंग कम पड़ रहा है, लो प्राइस और हेल्थ बेनिफिट हो जा रहा है। हेल्थ बेनिफिट इस कारण हो जा रहा है कि कंपनी को जरूरत नहीं है कि केमिकल डाले, क्योंकि डायरेक्ट सामान आ रहा है यहाँ तक, बीच में बिचौलिए नहीं है। तो कंपनी का जरूरत नहीं है कि इसमें केमिकल डाले। दूसरा बेनिफिट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 to 20% डीपी प्राइस, 10 to 20% डीपी प्राइस हम लोगों को मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, जिसको डिस्काउंट प्राइस बोला जाता है। सपोज मान के चलिए कि कोई मतलब सामान का दाम 75 रुपया है, एक फेस वॉश का दाम सपोज मानते हैं कि 75 रुपया है, तो ये डीपी प्राइस में मिलता है। ये MRP हो गया और ये हो गया डीपी प्राइस, जो कि हमको मिलता है 55 रुपया में। और इस पे बीबी आएगा, इसके बारे में, बीबी के बारे में आगे हम बात करेंगे। बीबी 45, ठीक है। 75 के सामान हमको आईडी लगाने के बाद में मिला कितना में, 55 में, जिसपे बीबी है 45। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और तीसरा बेनिफिट होता है कि ये इस सिस्टम में आरसी में 400 से ऊपर साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जो सामान को टेस्ट कर करके तब बाहर जाने देते हैं। तो एकदम शुद्ध सामान मिला, लेबोरेटरी 100%, लेबोरेटरी टेस्टेड प्रोडक्ट प्लस 30 डेज रिटर्न गारंटी। है कोई ऐसा सिस्टम इधर में कि 100% लेबोरेटरी टेस्टेड प्रोडक्ट हो और 30 दिन का रिटर्न गारंटी हो? नो सर, नहीं है, नो। यहाँ ये हुआ। और चौथा है जो बीबी के रूप में मिलेगा, अकाउंट बेनिफिट, अकाउंट में पैसा आएगा, वो आएगा 10 to 32% बीबी। रीपरचेज बोनस, परचेस बोनस, परफॉर्मिंग बोनस मिलेगा ये, जो कि 10 to 32% हमको अकाउंट बेनिफिट मिलता है। तो क्या हम लोगों को यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए, इस मार्केट से इस मार्केट आना चाहिए? हाँ जी सर, ऐसा आना चाहिए। यहाँ तक कोई काम है, इस मार्केट में कोई काम करना है, हुआ। यहाँ भी सामान खरीद ही रहे थे, यहाँ भी सामान खरीदेंगे। यहाँ इतना लॉस हो रहा था, यहाँ आने के बाद में इतना बेनिफिट है, करना चाहिए जी। और इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, 5 नंबर इस सिस्टम में एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप चाहें तो इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कैसे जानना चाहते हैं? जरूर। तो इसमें अपॉर्चुनिटी है कि इसमें रॉयल्टी इनकम 8% है। इंडिया में रॉयल्टी इनकम सिर्फ 3 ही लोगों को दिया जाता है, एक साइंटिस्ट को, दूसरा लेखक को और तीसरा संगीतकार को।
जो गीत गाता है उसको, और एक साइंटिस्ट को जो कोई सामान बना दिया, चल रहा है, जब तक वो सामान चलेगा तब तक उसको पैसा मिलेगा। और एक लेखक को जो जिसने किसी को कोई किताब लिख दिया, जब तक वो किताब बिकेगा तब तक उसको पैसा मिलता जाएगा। तो ये इनकम ये सिस्टम दे रहा है, जानना चाहिए। हाँ सर। तो जैसे कि मानिए कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि कोई सामान लिए मार्केट से, यहाँ से हम लोग कोई सामान लेते हैं तो क्या करते हैं कि अमूमन कोई हमारे रिश्तेदार पूछता है कि ये सामान कहाँ से लेके आए हैं, तो बताते हैं कि फलाना आदमी के यहाँ से सामान लेके आए हैं, तो उसका हम प्रचार कर रहे हैं क्योंकि मेरा रिश्तेदार वहीं जाएगा तो प्रचार कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वहाँ जाते हैं तो क्या आप हमको उसके बदले में कुछ देता है? नहीं, डिस्काउंट भी नहीं देता है, लेकिन पहचानता भी नहीं है यहाँ तक, है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या करना है कि यहाँ हम खुद आ गए, आईडी लगा लिए, आ गए, और यही काम जो वहां कर रहे हैं सेम यही काम करेंगे, अपने 10 लोगों को बताएंगे, अपने जानने वाले को, अपने रिश्तेदारों को। तो इस तरह से हमको क्या होगा कि जो काम यहाँ कर रहे हैं तो वहां से बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन वही काम यहाँ अगर कर रहे हैं तो हमको मन चाहा इनकम मिलेगा, रॉयल्टी इनकम मिलेगा। इस तरह ये क्या है कि ये लोग भी चाहेंगे कि हम भी करें, हम भी पैसा कमाएं, तो ये इतने को बताएंगे, फिर ये लोग 10 आदमी को बताएंगे, फिर ये 10 आदमी को बताएंगे। इस तरह करके ना बड़ा सा एक नेटवर्क बन जाएगा। और इतने तो मतलब आजकल के सभी बच्चे और सभी लोग जान ही चुके हैं कि इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में वही कमा रहा है जिसके पास नेटवर्क है, चाहे वो जिस फील्ड से हो। जिसके पास नेटवर्क है उसके पास इनकम है, पैसिव इनकम है।